श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल से सावन का पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है जब सावन का महीना सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। और इसी के साथ में कल बहुत ही दुर्लभ और विशेष संयोगों का निर्माण ही हो रहा है। कल श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, प्रीति योग और आयुष्मान योग का महासंयोग बन रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस बार का सावन ही सोमवार से प्रारंभ हुआ है और कल सावन का पहला सोमवार है। तो आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको सावन सोमवार पर किए जाने वाले दो बहुत ही सुंदर से और चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपके जीवन का जो बड़े से बड़ा संकट है वह दूर होने वाला है और आपके जीवन की जितनी भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह सभी भी परिपूर्ण होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के जो यह सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव को सच्चे दिल से चाहते हैं, यदि आप उनके अनंत भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के ये दोनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग पा रही हो, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, आर्थिक समस्याएं बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रही हैं, तो वह सभी समस्याएं इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली हैं। देखिए, यदि आपकी जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, तो माताएं जो हैं वह अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए भी यह चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यह जो उपाय हैं विशेषकर आपको सावन सोमवार पर ही करना है और यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है आपको कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं लेनी है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा के दौरान बताते हैं कि आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति सावन के प्रतिदिन या फिर प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी असफलता हाथ नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र लेनी है। इससे के साथ में आपको मात्र 1 चम्मच शुद्ध घी लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपको गौ माता का शुद्ध घी प्राप्त हो जाता है तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होता है, या फिर आप किसी भी प्रकार की शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, अंत में आपको इसी के साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने ही घर से। अब दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आप यह जो उपाय हैं इसे सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप जल को समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर सकें। अब देखिए, इसके बाद जो आपके पास बेलपत्र हैं, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो तीनों ही पत्तियां हैं इन पर आपको चिकनी साइड पर जो आप घी लेकर के आए थे इसे अच्छे से लगा देना है। विशेषकर आपको ये जो घी है आपको अपनी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, तर्जनी उंगली, उसी में यह घी लेकर के बेलपत्र की तीनों ही पत्तियों पर अच्छे से लगा देना है। अब आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो ये समस्याएं चल रही हैं इन्हें आप दूर करें। मेरे जीवन में जो धन की आर्थिक समस्याएं हैं, या फिर मेरे जीवन में जो विवाह की समस्याएं चल रही हैं, या फिर मेरे जीवन में जो लगातार व्यापार में हानियां हो रही हैं, या फिर मेहनत करने के बावजूद भी मुझे मेरे कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, ये बेलपत्र आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है जिस पर आपने घी लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी जो डंडी है
व जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्री है इसे शिवलिंग पर समर्पित करनी है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन इस प्रकार से एक बेलपत्री पर घी का लेपन करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करता है तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी मनोकामनाएं महादेव परिपूर्ण करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपके जीवन में समस्याएं और संकट चल रहे हैं, उन्हें भी महादेव दूर करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। देखिए, प्रत्येक उपाय में आपको बेलपत्र इसीलिए लेनी है क्योंकि बेलपत्र के बिना महादेव हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र है आपको कहीं से भी खंडित और टूटी हुई नहीं लेनी है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो इसे भी आप चंदन के रूप में तैयार करके उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप किसी भी पूजन सामग्री की दुकान से लाल चंदन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर माता अशोक सुंदरी वाला उपाय होने वाला है, यानी कि भगवान शिव की जो सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, वह भगवान शिव से स्वयं आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए कहेंगी कि इनकी जो भी समस्या हैं पिताश्री आप स्वयं दूर करें। इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी आपके लिए महादेव से प्रार्थना करेंगी और जो भगवान शिव हैं वह आपकी पुत्री की बात तो मानेंगे ही। इसीलिए आपको माता अशोक सुंदरी वाला यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके इसे गीला कर लेना है। अब देखिए, बेलपत्र की जो 2 पत्तियां होती हैं, नीचे वाली सबसे छोटी पत्तियां, उन पर आपको अपनी अनामिका उंगली से लाल चंदन लगा देना है। और बेलपत्र की जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती हैं, इस पर भी आपको लाल चंदन का अच्छे से लेपन कर देना है। और बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना है। देखिए दोस्तों, आप जो घी और लाल चंदन का लेपन करेंगी तो यह आपको बेलपत्र की चिकनी साइड पर ही लगाना है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना नौकरी से जुड़ी हुई हो, आपकी मनोकामना व्यापार में वृद्धि को लेकर हो, या फिर यदि आप अपने जीवन में धन धान्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, यानी कि आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। और यह बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ये जो बेलपत्री है इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है जिस पर आपने घी का लेपन किया है, लाल चंदन लगाया हुआ है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब अंत में आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठकर महादेव से और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जो व्यक्ति इस प्रकार से बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाला चमत्कारिक उपाय करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आप ये सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।